हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज देखेंगे कि आज नाइट में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है, क्या उनके डीप थॉट्स होने वाले हैं, क्या वो अब इस रिश्ते में चाहते हैं, ठीक है, और उनको क्या फील होने वाला है पूरी रात। तो पॉजिटिव रहिएगा और अपने अपने पर्सन को विजुलाइज करते रहिएगा। एक बात कहना चाहूँगी, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप तक पहुँचेगी कोई ना कोई पार्ट, कुछ ना कुछ पार्ट इसका ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगा। ये डिवाइन के कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं आपके लिए, जो कि यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम देती रहती है। चलिए डीप ब्रीथिंग लेते रहिए, पॉजिटिव रहिएगा। एंड प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके नाइट के क्या थॉट्स रहने वाले हैं। सेलिब्रेशन, गिल्ट, करेज, कंप्लीशन, सॉरो। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। वैसे मैं कैमरा भी सेट कर दूंगी, क्योंकि कार्ड्स दिखने से भी एनर्जी काफ़ी आती है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। एंजल प्लीज़ बताइए सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ एंजल बताइए। जस्टिस, ओके। गिल्ट के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल, करेज के लिए 2 ऑफ कप्स, कंप्लीशन के लिए एस ऑफ वैंड्स, सॉरो के लिए प्लीज एंजल बताइए। लवर्स, वाओ। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, उन्होंने इस रिश्ते में उतने एफर्ट्स नहीं लगाए जितना कि उनको लगाना चाहिए था। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है। जिस टाइम पर आप इधर परेशान थे, दुखी थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनसे टाइम मांग रहे थे, उनसे साथ मांग रहे थे, उनका सपोर्ट मांग रहे थे, उनकी थोड़ी सी केयर मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको वो सब नहीं दिया। आप परेशान थे, आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट नहीं कर रही थी, आपकी फैमिली भी आपके दिल की बातों को नहीं समझ रही थी, आपका कोई भी फ्रेंड आपको सही एडवाइस नहीं दे पा रहा था, वो भी आपको नहीं समझ रहा था। उस टाइम पर आपकी केवल एक उम्मीद थी, आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन ने उस टाइम पर अपना जो टाइम था ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में स्पेंड किया। उन्होंने आपकी तरफ नहीं ध्यान दिया। एक होता है ना कैजुअल सा रिश्ता बन के रह जाता है, वैसा आपका रिश्ता बन के रह गया। उन्होंने पूरा अपने जो थर्ड पार्टी थी, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली हो सकती है, वैसे रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे कुछ लोगों के में लग रहा है, आप में से कुछ लोग होंगे जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऑलरेडी डील कर रहे होंगे, तो उन लोगों से रेजोनेट कर सकता है ये रीडिंग, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ में इतना वो मस्त हो गए ना कि उन्होंने ना तो आपके केयर किया, ना ही आपका हेल्थ के बारे में पूछा, ना ही आपके मतलब आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। वो केवल उनके साथ में मस्त रहे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइम थर्ड पार्टी को दे दिया, अपने एंजॉयमेंट को दे दिया थर्ड पार्टी के साथ में। हो सकता है कि इस बीच में बहुत ज़्यादा वो घूमने भी गए हों, है ना, तो बहुत एक हैप्पी मोमेंट्स वो थर्ड पार्टी के साथ में बिताते रहे और आपके साथ में वो इनजस्टिस करते रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को अब उनको लग रहा है कि आपके साथ में जस्टिस किया जाए, जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उनके लिए आपसे माफ़ी मांगा जाए। जितना भी उन्होंने आपको हर्ट किया है उस चीज़ को रियलाइज़ कर और आपके पास आएँ और आपको सॉरी बोलें। इस तरीके की एनर्जी रात को रहने वाली है। जस्टिस देना चाहेंगे रात को, मतलब काफ़ी डीप लेवल पे थॉट्स रहेंगे उनके, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहने वाले हैं नाइट में। गिल्ट किस चीज़ का? गिल्ट उसी चीज़ का है ना कि आप एफर्ट्स लगाते रहे, उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए,
है ना? आप तो उनका इंतज़ार कर रहे थे ना, आपने ये थोड़ी ना था कि 4 दिन के लिए प्यार किया या 2 दिन के लिए प्यार किया, इस तरीके से तो आपने नहीं किया ना। आप तो एक्चुअली इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते थे, आप तो स्टेबिलिटी चाहते थे, आप तो खुद ही मतलब कमिटेड थे इस वाले रिश्ते में, आपने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपके लिए आपका पर्सन ही सब कुछ हो गया, आपके लिए उसकी खुशी ही फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। आप तो सुबह उठते ही आप उसको एकदम से याद करते थे, उसको मैसेज कर देते, है ना? आप तो मतलब जब भी वो परेशान होता था आपने उसका पूरी तरह से साथ दिया एज़ अ वाइफ़, एज़ अ हस्बैंड, है ना? लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के बारे में सोचा, अपनी खुद की सेल्फ जो होते हैं ना हैप्पीनेस के बारे में सोचा। एक तरीके से ना मतलब बोल सकती हूँ ना वो सेल्फिश टाइप के हो गए थे। उनको आपकी खुशी नहीं दिखाई दिया, उनको ये नहीं समझ में आया कि ये मतलब मुझे इतना प्यार करती है, तो मेरी ज़िम्मेदारी इसके लिए कुछ बनती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। वो केवल अपनी खुशी में मस्त रहे, उन्होंने अपनी जो अपना पूरा टाइम है ना, वो थर्ड पार्टी को देते रहे। उसके साथ में घूमना-फिरना, शॉपिंग कराना, है ना? उसके साथ में लव मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा टाइम बिताया है। और वो मतलब पूरी तरह से उसके साथ में इन्वॉल्व थे। इस चीज़ का उनको आज रात को बहुत ज़्यादा गिल्ट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पछतावा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा उनके माइंड पे बर्डन आने वाला है। वो पुरानी बातों को आज रात को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। आपके साथ में बिताया हुआ एक-एक पल आज रात को उनको याद आने वाला है। वो याद करेंगे कि किस तरीके से आप भी बहुत ज़्यादा खुश थे एक-दूसरे के साथ में, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर आपकी वैल्यू नहीं किया। उस चीज़ को सोच-सोच के आज रात को उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्मिक सिचुएशन आया, कोई भी कार्मिक सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ है। उनकी खुद की गलतियों की वजह से हुआ है, उनके खुद की सोच की वजह से हुआ है, उनके सेल्फिशनेस की वजह से हुआ है। उनको एक्चुअली चूज़ करने का मौका मिला था आप में से, थर्ड पार्टी में से, लेकिन उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। और थर्ड पार्टी भी कैसी है, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की है कि जैसे आपके पर्सन आपके लिए सेल्फिश रहे ना, वैसे ही थर्ड पार्टी भी उनके लिए सेल्फिश है। उसको केवल आपके पर्सन से पैसे से मतलब है, वो पैसा देते रहेंगे। वो मतलब थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को साथ में लेके चलती रहेगी, उसकी केयर भी कर देगी थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन ने उसको पैसा देना बंद कर दिया, वो लात मार के ना घर से बाहर भी निकाल देगी। इस टाइप की मतलब जो लेडी है या मतलब कोई मेल हो सकता है ना? क्योंकि आप देख लीजिएगा कि आप फीमेल हैं कि मेल हैं, कौन रीडिंग देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है, तो आज रात को बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में मतलब रहने वाले हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आज रात को वो सोएँगे भी या आज रात को वो मतलब इस वाले गिल्ट से बाहर भी निकल पाएँगे। प्लान्स बहुत ज़्यादा आज रात को बनाएँगे वो। प्लान्स ये बनाएँगे कि किस तरीके से और इस रिश्ते को एक मतलब कहते हैं ना फिर से स्टार्ट किया जाए, ठीक है? हिम्मत के साथ में, क्योंकि करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि वो इस टाइम पर स्टक तो हैं थर्ड पार्टी में। अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाइफ में थर्ड पार्टी को उन्होंने एंट्री तो दे दिया, लेकिन इस बीच में क्या है ना कि वो अब ट्रैप्ड हो चुके हैं थर्ड पार्टी में। मे बी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो, ठीक है? पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑलरेडी मैरिड होंगे और या फिर हो सकता है कि मतलब आपके बाद में वो किसी के साथ में एंगेज्ड हो गए हों या शादी कर लिया हो, है ना? तो वहाँ पर अब उनको करेज की ज़रूरत पड़ेगी। आसान नहीं होगा उस रिश्ते से उनको निकलना, उसी वजह से उनको और ज़्यादा बर्डन है ना? आपके साथ में सोचेंगे, आपके साथ में हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में जो फर्स्ट डे पे जो आपकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट डे पे जब आप कॉन्टैक्ट में आए थे, है ना? अब वो फ़ोन कॉल के ज़रिए से हो सकता है, वीडियो कॉल के ज़रिए से हो सकता है, मैसेज के ज़रिए से हो सकता है या फिर एक अच्छी-सी मीटिंग के थ्रू हो सकता है ना? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग फर्स्ट टाइम पर कैसे मिले थे। तो वो ना फर्स्ट जो हैप्पी मोमेंट्स हैं ना, उनको याद करने वाले हैं रात को। वो याद करने वाले हैं कि किस तरीके से जब मतलब उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, तो आपका जो शर्माना था, मतलब आप एकदम से सिमट के ना एकदम से शर्मा के और उनकी बाहों में ही चले गए थे। आपको जो खुशी हुई थी, है ना? वो मतलब वो फ़ील कर पाएँगे आज रात को। वो फ़ील कर पाएँगे कि किस तरीके से आप घंटों-घंटों तक बात करते थे।
वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते दोनों लोग और एक दूसरे में ही खो जाते थे। सोल टू सोल आप लोगों का कनेक्शन होता था बात करते हुए, या जब भी आप मिलते होंगे ना तो एक प्यारा सा हग के बाद में आपका जो कनेक्शन बिल्डअप होता था, एक मतलब आप दो जिस्म एक जान हो जाते थे। वो सारे के सारे मूवमेंट्स वो सोचने वाले हैं। उनके माइंड में थॉट आएगा, आपकी जो इनर और आउटर जो ब्यूटी है ना उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आपके थ्रू उनको जो जितने भी एफर्ट्स आपने लगाए थे ना वो सारा का सारा उनको कहते हैं ना रिकॉल होगा उनके माइंड में। आज रात को बहुत ज़्यादा वो मतलब एक गिल्ट के साथ में और आपकी तरफ में ना रोमांस भी फील करेंगे। अब इस रिश्ते से एक्चुअली ना वो नाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जस्टिस वाला एनर्जी है ही है, जस्टिस तो आपको देना चाहेंगे, कंप्लीशन चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इस रिश्ते में अगेन न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। अब वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपके तरफ में अगेन आना चाहते हैं, इस रिश्ते में काफ़ी ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं वो, ठीक है। लव मोमेंट्स उनको काफ़ी याद आएंगे और बहुत ज़्यादा उनको फीलिंग इतना जनरेट हो जाएगी कि वो मतलब आपको हक करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी, आपको प्यार करना चाहेंगे, आपको अपनी बाहों में लेना चाहेंगे, ठीक है। कंप्लीसन चाहेंगे। अब उनको कहीं ना कहीं ये भी थॉट रहेगा कि मैं थर्ड पार्टी को किस तरीके से छोड़ के अपने पर्सन को फिर से अगेन अपने लाइफ में लेकर आऊँ, क्योंकि देखिए सब कुछ है आपके पर्सन के पास में, सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है और मतलब एक मैरिड लाइफ भी है या उनके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, ठीक है। सोसाइटी में नाम भी है, मतलब उनके लाइफ में सब कुछ है जो कि एक इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है। उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, वो अपने आप को पूरा महसूस नहीं करते, क्योंकि उनको भी देखिए दिल ही दिल में तो पता ही है ना, सोल तो उनकी जानती है ना कि वो सब कुछ उनके पास होते हुए भी वो अधूरे क्यों हैं, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। आपसे ही उनकी दुनिया पूरी होती है, आपसे ही उनकी जो जर्नी है ना इस जीवन की वो पूरी हो पाएगी। यदि आप उनको नहीं मिले ना तो उनका ये जीवन अधूरा है, क्योंकि कंप्लीशन उनके लाइफ में आ ही नहीं पाएगा, एक फुलफिलमेंट उनके लाइफ में आ ही नहीं पाएगी। वो मतलब कुछ भी कहीं पर भी चले जाएंगे, किससे भी बात कर लेंगे, किसी के साथ में भी रह लेंगे ना, लेकिन हैप्पी वो नहीं रह पाएंगे। अंदर से उनको एक गिल्ट हमेशा बना रहेगा कि मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी के साथ में विश्वासघात किया, मैंने किसी के सपनों का गला घोंटा है ना, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मैंने किसी को रोता हुआ छोड़ दिया, मैंने किसी को ब्लॉक कर दिया, मैंने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने किसी को कमिटमेंट देने के बाद में भी उस कमिटमेंट को मैंने पूरा नहीं किया। जिस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, मेरे लिए जी जान से वो इंसान लगा रहा, उसको मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, डिच किया है, तो ये ऐसा इंसान तो खुश रह ही नहीं सकता ना। ये तो चीज़ आप भी मानेंगे ना कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है वो कभी हैप्पी रह ही नहीं सकता ना। तो यही सारी एनर्जीज ना रात में वो सोचने वाले हैं, तो उनके पास में सब कुछ होते हुए ना अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करेंगे और उस मतलब खालीपन को वो आपके साथ आके आपको अपनी लाइफ में लाके भरना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा पैशन एकदम से क्रिएट होगा उनके दिल में, बहुत ज़्यादा इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस उनके दिल में आएंगे आपको लेकर। पुरानी पूरी की पूरी जो मेमोरी है ना सारी की सारी रिकॉल होने वाली है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आज रात को तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनको नींद भी आएगी, पेन में रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको एहसास हो जाएगा आज नाइट में कि मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद तो कर लिया, 100% बर्बाद कर लिया। मुझे ईश्वर ने मेरा सोलमेट दिया था इस जन्म में, मुझे मेरे ईश्वर ने मतलब एक होता है ना, एक एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, भगवान की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वैसा पर्सन मुझे दिया था लाकर, जो कि 100% लॉयल था मेरे लिए, 100% मुझ पर ट्रस्ट करता था, 100% मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, है ना, था या थी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन मैंने उसकी वैल्यू नहीं किया, मैंने चीट किया है, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हुई है, मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर लिया है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है।
वो एक्चुअली अपनी फीलिंग को ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे रात को। मे बी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन के ना आज नाइट में ही कोई मैसेज या कॉल आ जाए। पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, 6 आवर्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पर्सन के कॉल या मैसेज आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। और सो तो नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा सौरों में, बहुत ज़्यादा पेन में रहने वाले हैं। अपने आप को ही मुझे कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं आज नाइट में तो। और अपने आप को ये कोसेंगे, पूरी रात अपने आप को कोसेंगे और आपके लिए एक लव फीलिंग महसूस करेंगे। आपके लिए इस तरीके से महसूस करेंगे कि मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग विजुलाइज करते हैं कि हाँ मेरा पर्सन मेरे पास में है और मैं उनके साथ में हैप्पी मोमेंट्स जी रहा हूँ, है ना, इस तरीके से एनर्जी होगी। और बहुत सारे लोगों के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मतलब आपकी डीपी बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं नाइट में। तो एक अच्छी सी डीपी लगा लीजिएगा सोने से पहले, एक अच्छा सा स्टेटस लगा दीजिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे आपको, क्योंकि उनको नींद नहीं आएगी, गिल्ट भी रहेगा लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, आपको प्यार का मैसेज देना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 आवर्स में आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं आपको मुझे लग रहा है कि अप्रोच कर ही देंगे कि मतलब एक हक के साथ में होता है ना, ऐसा नहीं है कि सॉरी बोलेंगे कि सॉरी मेरे से गलती होगी, नहीं, हक के साथ में बोलेंगे कि भाई जो भी हुआ उसको भूल जाओ, तुम मेरी हो और मैं तुमको अब अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। तुम मेरी हो, तुम मेरे लिए इस धरती पे आई हो, मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और तुमको मेरे साथ में रहना ही होगा। यदि नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के ले आऊँगा अपने घर पे। ठीक है, और दुनिया की मैं अब कोई परवाह नहीं करूँगा, मैं थर्ड पार्टी की कोई भी परवाह नहीं करने वाला हूँ। तुम पे मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूँ। क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो वही वाली एनर्जी उनके भी अंदर जनरेट हो चुकी है, वही फीलिंग उनके अंदर भी आ चुकी है। चलिए लव मैसेज देख लेते हैं कि क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से लव मैसेज। प्लीज़ कम बैक, तू मेरी ज़िंदगी है। ठीक है, आपसे कहना चाह रहे हैं कि वापस आ जाओ उनके लाइफ में, क्योंकि आप ही उनके लाइफ हो, आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके सब कुछ हो। आई एम हाइडिंग माई फीलिंग फॉर यू। देखिए वो अभी भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ना फीलिंग को आपके लिए अभी हाइड करके रखा हुआ है। वो अभी आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं ना, कन्फेस वो आपको नहीं कर पा रहे हैं। और एक जो मैसेज है वो ये भी है, तुमसे बिछड़ के बहुत दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में है। पेन तो दिखाई दे रहा है ना, मतलब गिल्ट भी है, पेन भी है उनको, तो सॉरी भी फील कर रहे हैं। लेकिन आपके पास तो हक से आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास हक से ना है, आपके पास तो हक से आने वाले हैं। हक से ही बोलेंगे कि चल उठ और मेरे साथ में चल के रह। ठीक है, सोसाइटी कुछ नहीं होता, समाज कुछ नहीं होता, फैमिली कुछ नहीं होती। तू मेरे लिए बनी है, मैं तेरे लिए बना हूँ, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं रह सकती, और तू कोई भी नहीं होती है जो मुझसे अपने आप दूर जाए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में भी रहेंगे। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो है 2 घंटे से लेकर 6 घंटे में कोई ना कोई आपके पर्सन का मैसेज या कॉल आ जाए। और नहीं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं 2 डेज़ या 6 डेज़ में, है ना, आपके पर्सन आपके लाइफ में अगेन आ सकते हैं। रियूनियन मतलब कम हो ही जाएगा, आपका रियूनियन होना ही है। अब जिससे भी रीडिंग रेजोनेट की है प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।